आप लोगों चलते हैं हिंदी की तरफ। कहाँ? हिंदी की तरफ हम लोग चलते हैं। यह क्लास 10 का कविता है, काव्य खंड है। क्या है? काव्य खंड। इसको क्या पढ़ेंगे? काव्य खंड कौन सा पाठ है? बोलिए। 6 पाठ। 6 पाठ का क्या नाम है? जनतंत्र का जन्म। 6 पाठ का क्या नाम है? इनका जनतंत्र के आवाज का प्रश्न आपके पेपर में, जनतंत्र का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कभी कभी होता क्या है कि यहीं दे देगा ऑप्शन में दिनकर, आपको समझ लेना है रामधारी सिंह दिनकर। अब कह रहे इनका जन्म हुआ था कब? 23 सितंबर 1900। और बहुत खुशी की बात है कि कहाँ जन्म हुआ था? बिहार के बेगूसराय जिला में सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, सिमरिया ना, सिमरिया। आगे का मृत्यु भी हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। माता का नाम क्या था? मनरूप देवी। पिताजी का नाम रवि सिंह दिनकर। और इनकी एक पत्रिका बड़ा फेमस हुई थी, उर्वशी पत्रिका। इस पत्रिका पर इनको क्या मिला था? पेपर में प्रश्न आएगा, दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पत्रिका के द्वारा मिला था? और इनको भारत सरकार द्वारा कौन सा एक सम्मान दिया गया था? ये भी याद रखना, पेपर में प्रश्न आता है। पद्म विभूषण सम्मान इनको मिला था किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ये कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। याद हुआ इतना? तो इसको याद करने के बाद पाठ का नाम है जनतंत्र का। आपने अभी तुरंत पढ़ा था क चैप्टर में, इसके पिछले चैप्टर 5 में भारत माता ग्रामवासी क्या पढ़े थे? तो उसमें लेखक जो थे सुमित्रा नंदन पंत जो थे, भारत माँ के गुलामी यानी ऐसे बता रहे कि भारत माँ रो रही नहीं, उनका आंचल का हो गया है, मैला गंदा हो गया। और किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है। अब भी लिख रहे जनतंत्र का जन्म का मतलब अब देश का हो गया? आजाद हो गया। अब लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र में सरकार में कौन बैठती है? जनता। लोकतंत्र का मालिक कौन होता है? कोई इसी में से आप ही हम लोगों में से कोई बनकर प्रधान मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो जनता ही बनती है, जनता ही शासन चलाती है। यानी बहुत अच्छा यह जो है कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी का, लोकतंत्र का यानी जनतंत्र का जन्म हुआ है। बड़ा खुश हुए हैं। कब का बात है? जब देश आजाद हुआ तब का बात है, जब अंग्रेज पराजय हो गए, हार गए, तो लेखक ने खुशी में आकर क्या करने लगे? दहाड़ने लगे, ललकारने लगे कि अब सिंहासन छोड़ो, भागो। अब किसका राज आ गया? जनता का राज आ गया। अब जनता सिंहासन पर क्या होगी? बैठेगी। तो देखिए क्या क्या बोले हैं। अभी तक तो एक कविता नहीं याद किया आप लोग। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। सदियों की ठंडी बुझी राख का उठी, सुगबुगा उठी। कौन बोल रहे हैं? दिनकर जी कह रहे हैं कि हमारा सदियों का, सालों का हम लोग जो थे एकदम ठंडी बुझी, मतलब हम लोग दबे हुए थे। किसे दबे हुए थे? अंग्रेजों से दबे हुए थे। ठंडी बुझी के मतलब हम लोग शांत थे, मतलब राख की तरह। जैसे राख कोई चीज जल जाता है तो क्या हो जाता है? अब उसको जला सकते हैं, अब बिल्कुल वह शांत हो सकता है, पैरों से उसको कुचल सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो कह रहे कि सदियों का जो हम लोग शांत थे, राख की तरह थे, अब सुगबुगा गए हैं। सुगबुगा गए हैं कि मतलब सुगबुगा उठी के मतलब हम लोग जागरूक हो गए, आगे हो गए। कह रहे मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लेखक बोल रहा है कि मिट्टी का जो सोना है उसका जो ताज लगता है कि मिट्टी सोने का ताज पहनी है। किसकी ताज? ताज माने मुकुट, ताज माने तो किसका ताज पहनी है? मिट्टी। पहले मिट्टी क्या था? उदासीन था। पहले चैप्टर में पढ़े थे, अंग्रेजों की वजह से मिट्टी उदासीन हो गई थी माँ। लेकिन अब लेखक कह रहे हैं कि अब मिट्टी का हो गई है? सोने का ताज पहनी है और इठलाती है, माने मुस्कुरा रही है जैसा लगता है। दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो। घर घर में हल्ला हो रहा खुशी का।
मतलब कि का बाजा बाज रहा है, लोग झूम उठे हैं, सिंहासन खाली करो। किनको बोल रहे हैं सिंहासन? जमींदारों को बोल रहे हैं, राजाओं को बोल रहे हैं, जो शासक थे अंग्रेजों का, जो बादशाह थे, सबको बोल रहे हैं कि अब सिंहासन का करो, खाली करो, जनता आती, यानी जनता का अब शासन आ गया। तो पहला श्लोक समझ गए। तो पेपर में प्रश्न आएगा, सदियों की ठंडी बुझी राख लेखक किसे बोले? जनता को। करेगी जनता जो था, हमारी जनता, जो लोग थे सदियों से शांत थे, लेकिन अब क्या हुए? सुगबुगा उठे। मिट्टी भी सोना का मुकुट, ताज माने मुकुट पहन ली। आएगा पेपर में प्रश्न की सोने का ताज कौन पहन उठलाती है? मिट्टी। मिट्टी किनको? भारत माँ को बोले है ना। मिट्टी किसको बोले? घर घर में कैसा माहौल है? नाच मतलब कर रहे हैं कि घर घर नाच सुनो, मतलब हल्ला हो रही है, खुशी का माहौल है। कोई जीत गया भाई तो खुश तो करेंगे। और सिंहासन खाली करो लेखक किसको बोल रहे हैं? पेपर में प्रश्न आएगा, सिंहासन खाली करो लेखक का भावार्थ क्या? कह रहे हैं कि अंग्रेज जो शासक है, जो राजा है, जो जमींदार है, जो किसानों पर मजदूरों पर जो शासन चला रहे हैं, अब सिंहासन का करो, क्योंकि जनतंत्र का अब जन्म हुआ है, यानी लोकतंत्र का, जनता का शासन आया है, जनता आ गई है। तो इसको आप लोग क्या कर ले, याद कर लीजिए। तो बोलिए तो क्या लिखा हुआ? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन लाती है, दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती। तो ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा लाइन है। दूसरे लाइन में हम लेखक कह रहे हैं, यानी आपने स्पष्ट तौर पर समझ गए कि सुमित्रा नंदन पंत माँ के बारे में लिखे थे, मिट्टी भारत माँ के बारे में, किस तरह गुलाम है, कैसे सहन कर रही है। इन्होंने खुशी का माहौल के बारे में लिखे कि तब की कविता है जब देश हमारा क्या हुआ था? आजाद हुआ था, अंग्रेजों से मुक्त हुआ। दूसरा कह रहे कि जनता, हाँ जनता मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, मतलब कि ये देखिए एक एक लाइन का प्रश्न बनता है। मिट्टी की अबोध मूर्त लेखक किसे कहा? जनता को कहा। करे कि जनता जो है हमारे मिट्टी की अबोध क्या है? मूर्तें पहले थी, जैसे लगता था मिट्टी का मूर्त बना दिए तो एकदम जैसे वैसे उसी तरह जनता थे, यानी मिट्टी की अबोध मूर्त लेखक किसे बोले हैं? जनता को बोले हैं। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। यानी लेखक बोल रहे हमारी देश की जो जनता थी, कह रहे कि पहले मिट्टी की अबोध क्या थी? मूर्त थी, खिलौना थी, और जाड़े पाले में वह जाड़ा के समय में और आगे कसक सादा सहने वाली, सादा माने हमेशा जाड़ा के समय में कठिनाई सहती थी, ठंड से लोग कांपते थे, जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, सांप की तरह चूस रहे थे। सांप किसको बोले हैं? अंग्रेजों को, राजाओं को, जमींदार को सांप कह रहे कि वह सांप की तरह डंक मार रहे थे, लोगों के खून को क्या कर रहे थे? चूस रहे थे। तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली जनता तभी अपने मुंह को नहीं खोल पाती थी, अपना दर्द बताती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे? रोड़ा चला देते। पहले रोड़ा आता था ना, तो वह घोड़ा पर आते थे और रोड़ा से, और कोई कहेंगे हक मांगते थे कि नहीं सरकार हमको और कुछ अनाज दे दीजिए, मेरे 3-4 बच्चे भूखे हैं, तो और क्या रोड़ा दे देते थे लोग। तो इस तरीका का अंग्रेजों का शासन जनता पर थी। जनता ठंड से कांपती थी, लेखक बोल रहे हैं उनके अंग अंग को अंग्रेज चूस रहे थे, और फिर भी वो अपने दर्द को नहीं बता रही थी। अब सिंहासन खाली करो, जनता आती। अब लेखक बोल रहे वही बात को कि इतना तुम लोग दुख दिए हो, अब सिंहासन खाली करो, अब हम लोग आते हैं। तो दूसरे लाइन भी समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया, अच्छा प्यारा सा लाइन है। तीसरा लाइन देखिए क्या करा, एकदम आसान आसान पंक्तियाँ सुनोगे याद हो जाएगा। ये सब पेपर में आ जाए कि मिट्टी का अबोध मूर्तें वही, लेखक किसको बता रहे हैं?
जनता कह रहे कि वही जानता है जो पहले मिट्टी की तरह थी, वही जानता है जिसको आपने चूसा है, वही जानता है जो ठंड में कांप रही थी, वही जानता है जो अपना दुख दर्द आपको। अब उन्हीं का कहा आ गया, अब सिंहासन। तीसरी लाइन में बहुत प्यारा सा लाइन है, जनता जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, जो ठीक मगर आखिर सो ठीक मगर आखिर इस पर जनता क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मतलब लेखक जो है जनता द्वारा जो प्रश्न है, जनता के जो मन में क्या कह सकते हैं, जो मतलब रंग बिरंग या खुशियाँ जो उमड़ रही है, उसके बारे में बोल रहे कि जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। पहले जनता पर जब अंग्रेज शासन किए थे, आप लोगों ने जब शासन किए थे बड़े बड़े राजाओं शासकों ने, तो जनता भी बड़ी बड़ी कस्में खाई थी। मैंने हम लोग भी बड़ी बड़ी कसम खाए थे कि आपको उखाड़ फेंकेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे ना। आपको कोई एक चटकन मार देता है तो आप बड़े कसम खा लेते हो। किसी ऑफिस में जाओगे, कोई काट डांट देता है तो कसम खाते हो कि अगले दिन आपसे भी बड़ा अधिकारी बन के इसी ऑफिस में आऊँगा। कभी कभी ऐसा भाव होता है कि नहीं, कोई हेडमास्टर स्कूल का अभद्र बोल दिए तो बहुत सारे लड़का अपना मन में कसम खा लेते हैं कि इसी का हम स्कूल का बनकर आएंगे पूरा बड़ा अधिकारी, और इसी स्कूल में आपको बताएंगे कि हम क्या है। तो कहने का मतलब वही कह रहे कि जब जनता पर दुख हो रहा था तो जनता ने कस्में बहुत बड़ी बड़ी बोली थी अपने जीव से, और कह रहे इसी में जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि सचमुच सत्य है कि हम लोग बड़ी बड़ी वेदनाओं को सहे है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनता क्या है। कह रहे कि सो ठीक मगर किसको बोले हैं कि जनता को बोल रहे कि जो भी आपने किया वो सही है, लेकिन अब जो है आखिर अब किसकी शासन आ गई, जनता की शासन आ गई। तो बताओ, यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि बताओ इस पर जनता जो जनता नहीं ना है जी, जनमत क्या है। अब वही जनमत जनता द्वारा ही संकेत दे रहे हैं कि अब जनता का जनमत आप पर क्या है। अब बताइए आपको जनता क्या करेगी, बताइए तो क्या करेगी अब जनता। हाँ, जिन लोगों ने बहुत जनता को सताया, अब जनता जो जनमत है, लोगों का जो वोटिंग है, जो मत है, अब जनता क्या करेगी, पूरी अपनी ताकत दिखाएगी ना। कह रहा है कि है प्रश्न गूढ़, प्रश्न जो है बहुत गहरा है, जनता इस पर क्या कहती है। मैंने जनता वही कहती है सिंहासन, अब जनता कहती है ये बात। अब कह रहा है चौथे लाइन में, मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों। लेखक देखिए प्यारा सा लाइन लिखे है, मानो जनता कह रहा है कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मतलब जनता फूल की तरह है लेकिन इसका एहसास आप लोगों ने कभी नहीं किए, जनता का आदर कभी नहीं किए। तख्ता और साता हमेशा पलटती रहती है, इसी को कभी गुमान करना नहीं चाहिए। लेखक का कहना है कि किसी को गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय है ना, बदलता रहा। आपने हम पर इतना शासन किए, अब हम लोगों की बारी आया है, उखाड़ फेंकेंगे सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लेखक बोल रहे हैं जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। आप लोग जब चाहते थे तब हम लोग को ऊपर चढ़ा देते थे, और जब चाहते थे गिरा देते थे। मतलब अंग्रेजों का था ना, अंग्रेज देखते थे जिस गांव का कुछ एका दुगो तो भाई हर गांव में तेज तराज है, अंग्रेजों का बड़ा फूक डालो शासन करो का नीति था। जिसको देखते थे बड़ा चालाक है, कुछ जानता है, बुद्धिमान है, उसको कुछ पद दे देते थे।
क्योंकि पद कहीं किसी के अंडर में मिल गया तो वह आदमी ज़्यादा सच नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको डर रहता है कि मैं नौकरी से क्या होऊंगा, हट जाऊंगा, भाई मुझे निकाला जा सकता है। इसीलिए अंग्रेजों का देखिए कितना बड़ा चल था। जिसको देखता था वे लोग कि ये अब चतुर हो गया, लोगों को जुटा रहा है, एकीकरण बना रहा है, सीधे उसी को अपने अंडर में, ताकि अब ना रहेंगे ना एकीकरण करेंगे ना एकता बनाएंगे, हम लोग और लंबा समय तक शासन राज चलाएंगे। बड़ा अंग्रेजों का ये बहुत दर्दनाक नीति है। किसी घर का जो आगे निकला उसको अपने में मिला लो ताकि वह बात अब वह न कह सके। तो वहीं इसमें लेखक बोल रहे हैं कि जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। आप जब चाहते थे तब हम लोग को आगे कर देते और जब चाहते थे तब हटा देते थे। करे अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के, जैसे बच्चों को दूध देकर माँ क्या करती है, मना देती है, बहला देती है ना। बच्चा रो रहा है कोई तो माँ कहती है दूधा दूधा दूधा, दूध देकर बच्चे को मनाया जाता, बात है ना। तो वहीं करे कि दूध की तरह आप समझते थे हम लोग को, माने खिलौनों की तरह। लास्ट में लिखवे किए जंतर मंतर सीमित हो 4 खिलौनों। जिसे आप लगता था कि ये सब जनता जो भारत के लोग हैं सब क्या है, खिलौना है। जब मन करे तब खिलौना दे के मना देंगे, जब मन तब करे दूधा मामा कह के मना देंगे, जब चाहेंगे जब इसको सत्ता दे देंगे, हटा देंगे। ऐसे करते थे। सिंहासन अब खाली करो। बहुत क्या 5वें लाइन में कह रहे हैं कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जनता, जब कोपाकुल हो कुटी चढ़ाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता। बोल रहे हैं कि होता भूडोल बवंडर उठते हैं, बवंडर की तरह आप लोग की शासन था। बवंडर आता है तो सब चीज उड़ा के लेके जाता है। अंग्रेज जिस काम में आते थे देखते थे कि अब सब लोग काट उठ लिया है, धान उन अब हो गया, गेहूँ आते थे और सारा समेट कर बवंडर की तरह लेकर जाते थे। तो वहीं कर रहे कोपा कुल हो भ्रीकुटी चढ़ाती है, कुछ भी लोगों को उतना सारा चीज मिल नहीं पाता था। अब जो है 2 राह, अब ये राह जो है बदल गई है। घर घर में क्या हो गया है, घर घर नाद सुनो, घर घर में खुशी है। अब सिंहासन खाली करो जनता, अब जनता की शासन है, अब ये सब चलेगा नहीं। इसके बाद में अब कौन सा लाइन आ गया, 1 2 3 4 5 6वां लाइन है। 6वां क्या कह रहे हैं कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही। मने कह रहे हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती। बहुत अच्छा ये लाइन है, पेपर में प्रश्न आता है। हुंकारों से नींव उड़ जाती है, ये लाइन किस कविता से ली गई है, जनतंत्र का। इसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी इसका लेखक है। और हुंकारों से महलों की नींव उड़ जाती है, हुंकार किसको बोले हैं, जनता की जो हुंकार है, जो साहस है, हुंकार माने तो जनता की साहस से महलों की नींव, महल किसको बोले हैं, अंग्रेज को बोले। कि अंग्रेजों का जो महल है, बड़ा बड़ा जो मतलब बिछाया गया जो नियम है, सबका नींव का होगी, उड़ जाएगी, हिल जाएगी। कब, जनता के हुंकारों से। जब जनता हुंकार भर देंगे तो कोई आपका नींव बच नहीं रह जाएगी। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। मतलब कह रहे हैं कि जनता के पास इतनी बल है कि उनकी बल से जो ताज है, अंग्रेजों की जो शासन है, हवा में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जनता जिधर चाहे उधर इसकी ताव को, इसकी शासन मतलब कि साहस को, इसकी ऊर्जा को कोई रोक। और आज भी देख लो, जिधर जनता चाहती है उधर ही कोई मुड़ता, बात है ना। जिसको चाहेगी जनता उसको सरकार में सत्ता में बैठा देगी, जिसको चाहेगी उसको हटा देगी। तो कह रहे हैं कि जनता ही सबसे ताकतवर है। लेखक किसको बोल रहे हैं,
जनता कह रहे हैं कि अंग्रेज को बोल रहे हैं कि अंग्रेज आप जो समझते थे वह बात जनता से आप बलवान नहीं है, कोई बलवान नहीं है। वह जिधर चाहेगी उधर सांसों को मोड़ दोगी, नींव को हिला देगी, हवा की तरह उसको क्या कर देगी, मोड़ देगी। जिधर हवा अगर तेजी से बह दे तो कोई की ताकत नहीं है कि उसकी हवा का कोई डायरेक्शन मोड़। इस तरह जनता की तुलना हवा से किए है, महलों से किए हैं, और क्या किए है, समय से किए। समय के में भी कह रहे हैं कि समय के साथ साथ समय में भी इतनी ताकत नहीं है कि जनता के हुंकार को क्या कर दे, रोक दे। क्योंकि समय से भी जनता चाहे तो आगे आप हम कोई समय से आगे निकल सकते हैं। ऐसी ऊर्जा और सोच रखना पड़ेगा। कह रहा है कि अब्दो शताब्दियों सहस्त्र का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह नहीं कोई जनता के स्वप्न, अजय चिरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते। पर यह सदियों की, शताब्दियों के, सहस्त्र माने हजारों सालों का यह अंधकार था। क्या था? लोग अंधकार में थे ना, लोग किसमें थे? अंधकार में थे। और कह रहा है बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते, और जनता के जो स्वप्न थे वह लगता था अजय था। अजय माने जनता को लगता था कि अब हम लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन चीते की चिरते, चिरते माने जैसे हवा किसी चीज को पानी जैसे नहीं होता ना, वो पानी को चिरते हुए आगे बढ़ती है, करे कि वैसे जो जनता थे वक्ष उमड़ते आते हैं। मतलब वह जो है बहुत उमड़ कर एक बहुत बड़ा सा भीड़ आई और सबको उखाड़ कर, और यह अंधकार किसमें बदल गए? प्रकाश में बदल गया। अब सिंहासन खाली करो, जनता आती है। लेखक बता, ये जो हम लोग है बहुत हजारों से हजार साल तक आप लोग का शासन सहे, जैसे लगता था हम लोग विजय ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता में इतनी ताकत है कि वह चिरते हुए हवा और पानी को आए, पानी की तरह आए, और पूरे क्या कर दिए, आपकी सत्ता को उखाड़ फेंके, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। पर वो गीतिया क्या है, होता क्या है कि जो गाना वाना देखते हैं ना, कि जो लाइन होता है उस लाइन को लास्ट में फिर रिपीट किया जाता है। ये कविता वही चीज होती है कि एक वर्ड मिल गया कि सिंहासन खाली करो, ये जो वर्ड है सारे पंक्ति के अंत में लगेगा। भले इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वह जो लगता है तभी उसका सूटेबल का निकल पाता है, अर्थ निकलता है। अब बताइए आप लोग पढ़िए तो सबसे विराट जगत का आप पहुंचा 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का लगता है कि दुनिया को बैठिएगा। सब लोग पढ़िए तो पढ़िए। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट है। तो क्या इसका अर्थ है? मतलब सबसे विराट मतलब जन देखिए क्या ये लाइन है, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा। सबसे विराट माने बड़ा, विराट माने विशाल, विराट माने बहुत बड़ा। कर जनतंत्र जगत का आप पहुंचा, जनतंत्र का, लोकतंत्र का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ है? भारत का। लोग ये भारत के बारे में कह रहे कि भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र का जन्म हुआ। आज भी पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का? भारत का संविधान सबसे बड़ा है, और यहाँ का लोकतंत्र भी सबसे बड़ा मजबूत है भारत का। भारत अपना लोकतंत्र किसी भी देश का मजबूत, तो वही बोल रहा है कि सबसे विराट, भारत में सबसे बड़ा जनतंत्र का जन्म हुआ, आप पहुंचा है, मतलब उसका जन्म हुआ है। तो प्रश्न 1 नंबर का बनेगा, सबसे विराट जनतंत्र कहाँ का? भारत का। कौन बता रहे? और करे 33 कोटि, कोटि माने करोड़, 33 करोड़। पहले पढ़े थे 30 करोड़ ना पिछले चैप्टर, इसमें क्या है? 33 करोड़ हित सिंहासन तैयार करो। हित माने जनता को बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि, और उनको भी बोल रहे हैं जो
राजा महाराजा थे, कह रहे कि 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो, क्योंकि उस समय जो आबादी था, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय का आबादी कितना था? 33 करोड़ था। आज जो है कई करोड़ हो गई, नहीं अरबों खरबों में चला गया। लेकिन कह रहे कि 33 करोड़ जनता है तो सब मालिक है। लेखक बता रहे इसमें यह बात नहीं कि कोई एक मालिक है, सब मालिक है, सबके सिर पर का होगा? मुकुट होगा। तो कितने सिंहासन खाली करने को लेखक बोले? 33 करोड़। पर अभिषेक आज राजा का नहीं होगा, किसका होगा? राजा का। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट, इस पर मुकुट धरना है जनता के सिर पर। कितने जनता के सिर पर? प्रश्न आएगा पेपर में आपके कि 33 करोड़ सिंहासन खाली करो, ये लाइन पंक्ति कहाँ से ली गई? तो आपको याद रखना 33 करोड़ का सिंहासन तैयार करो, इसका भावार्थ लिखिए। तो आप यही लिखेंगे, इसका कहने का मतलब है कि अब देश आज़ाद हो गया है, लोकतंत्र का जन्म हुआ है, सभी राजा महाराजा शासक अंग्रेज यानी अपने सिंहासन को क्या कर दीजिए। आप एक दो राज चलाते थे, एक ही दोनों कोई राजा बनेंगे, लेकिन अब राजा यहाँ कितने लोग बन गए? 33 करोड़ राजा बने हैं। सबके सिर पर का धरो? मुकुट धरो। चलिए पढ़िए पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। देखिए क्या गजब की लाइन है जी, प्यारा सा लाइन है ना। तो कहने का मतलब है प्यारा सा तभी लगता है जब उसका अर्थ समझ में आता है, नहीं तो सब लगेगा कि इतना सब है, मन करता है कि पनवे उखाड़ के ना रही ना पड़ेगी पड़ी ना। लेकिन समझ में आएगा तो बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे था। प्यारा सा लाइन कभी लिखे है कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख। मतलब यहाँ पर लेखक जनता को बोल रहे हैं, जनता को मूर्ख बता रहे, जनता को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आप जो है पहले अंग्रेजों की पूजा करते थे, अंग्रेजों ने बड़ा, अंग्रेजों का भारत में हटाना बड़ा मुश्किल था, ऐसा बात नहीं है। अंग्रेजों के पास इतना, अब देखो झांसी की रानी जो थी, बड़े बड़े ऐसे पेशवा राजा हुए जैसे शिवाजी हुए, ये लोग जो है मुगल बादशाह नहीं थे, मुगल वंश के शासक नहीं थे, मध्यकाल के नहीं थे। इनका एक अलग सा शासन था जिसको पेशवा के नाम से जाना। जब भारत मध्यकाल के अंतिम छोर पर आया तो मध्यकाल में 3 लोगों का शासन भारत में चलता था, याद कर लीजिए। कितने लोगों का? पहला चलता था मुगल वंश का राज चलता था। किसका चलता था? माने मध्यकाल में आपका बाबर, अकबर, हुमायूं, ऐसे औरंगजेब, शाहजहां, इस सब लोगों का लगातार, बहादुर शाह जफर द्वितीय बरहवा शासक रहा, सबसे अंतिम शासक रहा, इन लोगों का शासन चलता था। उधर में पेशवा का शासन था। पेशवा में ये सब आते थे, झांसी की रानी, शिवाजी, और अवध में ऐसे बड़े बड़े, मतलब आप नाम सुनेंगे, कासिम, ये हुए जो नाम थे, ये पेशवा के अंडर में आते थे। और तीसरा था अंग्रेजों का। तो भारत कितने शासनों में बट गया था? 3 में बट गया था, क्योंकि अंग्रेज तो भाई बाद में आए। अंग्रेज से पहले यहाँ शासन कौन चला रहा था? मुगल वंश का शासन चल रहा था, अकबर, बाबर, हुमायूं का शासन चल रहा था, इनके मतलब कि लड़कों का, इनके वंशज का शासन चल रहा था। तब अंग्रेज आया था। तो अंग्रेज जब आया तो देखा कि ये लोग शासन चला रहे हैं, और धीरे धीरे उनको लगा, तो उधर कौन शासन चला रहे थे? पेशवा का शासन चल रहा था। जैसे जाइएगा इधर में यूपी में, महाराष्ट्र में, इधर मध्य प्रदेश में, उधर चल रहा। तो अंग्रेज को भारत में शासन करने से पहले उनको लगता था कि इन लोगों को हटाना पड़ेगा भाई, तब जनता को हम लोग कुछ करेंगे। पहले तो यही लोग बैठे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने चाल चले, बक्सर का युद्ध किए, चौसा का युद्ध किया, ऐसे करते करते मुगलों को क्या कर दिए? तहस नहस कर दिया। अब एक रास्ता से ही हट गए मुगल लोग। बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कमजोर पड़ गए, वो हट गए उधर। अब जब ये हट गए तो शिवाजी राव
ये झांसी की रानी बड़े बड़े जो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते, अब इनसे अंग्रेज लड़ाई करने लगे। इसको भी कहे कि तुम क्या करो, झांसी को ऊपर से इन लोग को दबा दिए। तो ऐसे करके बहुत अपने माध्यम से अंग्रेजों ने उसको भी हरा दिया। अब रास्ता क्या हो गया, तब साइमन कमीशन फलान ठिकान लाए और तब धीरे धीरे किस पर राज शुरू कर दिए, जनता पर शासन। तो जनता पर वही कह रहे हैं कि इतनी शासन किए थे ना कि लोग एकदम मतलब ऐसे सुपड़ा गए थे। एकदम अंग्रेज आते थे तो नीचे बैठ के कहते हंस आए, दोनों मतलब पैर पर मुड़ी पटक लेते थे, जिससे लगता था कि वही सब देवी देवता है। तो वही कह रहे लेखक ना, कह रहे कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है, अब तुमको उसको ढूंढना नहीं है मूर्ख। मतलब जनता को बता रहे हैं कि अब हम लोग मूर्ख नहीं है। आरती किसको दिखाना है, देखो आगे लिखे, मंदिरों राज प्रसादों तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों खलियानों में। अरे देवता मंदिरों में राज प्रसादों तहखानों में नहीं है, वह गिट्टी तोड़ते हुए कहाँ आपको रोडों पर मिलेंगे, खेतों में मिलेंगे, यानी किसान को बता। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लेखक देवता किसे कहा, जो खेतों में रोडों पर गिट्टी तोड़ रहे उसे क्या कहे, और कह रहे कि यही हमारे लिए क्या दिखाने लायक है, मतलब आरती दिखाने लायक है। तो जनता को उन्होंने देवता कहा, किसको कहे, जनता। अब कह रहे कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, दुसुरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो समय के रथ का घर घर नाद सिंहासन खाली कर जनता। यानी लेखक बोल रहे हैं कि फवाड़े, फवाड़े माने कुदार को हम लोग, कुदाल जो होता है ना उसको हम लोग फवाड़ा बोलते हैं, फवाड़े नहीं फार बोलते हैं, कपार फाड़िए तो उसको हम लोग फवाड़े बोलते हैं। कह रहे कि फावड़े वही फवाड़े, फावड़े और जो हल है ना अब राजदंड बन गया। राजदंड का मतलब यही राजतंत्र का रीढ़ बन गया। ये कुदाल और हल से ही अब खेती होंगे और पूरे देश में क्या आएगी, हरियाली आएगी, लोग जगमगा उठेंगे, हर चीज होगा। यानी अब किसानों, भाई किसान को देवता माने तो किसान के पास क्या है, फावड़े और क्या है, हल है। क्योंकि पहले खेती किससे होता था, हल से होता था, कुदाल से। बहुत लंबा लंबा खेतों को लोग क्या करते थे, कोड़ कर खेती करते थे। तो वहीं करे अब राजदंड का हिस्सा है। अब जो है धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। अब जो है हम लोग का जो श्रृंगार होगा वह सोने से, मतलब ये पुआल से या ये फसलों से, फसल को उन्होंने सोना कहा, फसल को क्या बोले, फसलों से अब देश का हमारा क्या होगा, श्रृंगार होगा। दो राह समय के, अब राह जो है बदल गई हम लोग का, घर घर में क्या है, खुशी है, सिंहासन खाली करो जनता। ये पूरे लाइन का हो गया आप लोग का, ये सब का कर लीजिए आप लोग याद। और याद ना हो तो कम से कम इसको कितने बार लिखिए, 3 बार 4 5 बार हो सके इसको लिखिए। लिखने से क्या होगा कि लाइन आपको दिलों और दिमाग में बैठ जाएगा किस चैप्टर का लाइन। आज समझ में बात है। तो बहुत प्यारा सा ये सब था। अब जितना प्रश्न है, प्रश्न सुन लीजिए आप लोग और घरे जाकर आप लोग सारा बनाना है। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। कवि की दृष्टि से है कि अब जो समय बदल गया है, जनता का शासन आ गया, सिंहासन खाली करो, जनता के घर घर में अब क्या है, खुशहाली है। दूसरे में कह रहे हैं कि कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। भारतीय जनता को देवता बताता। कवि क्या कहते हैं, देवता कहते हैं, किसान कहते हैं, भारतीय जनता को ही क्या कहते हैं, मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अब मालिक कौन है, जनता। और कितने जनता है मालिक, 35 करोड़। सबके सिर पर क्या होगा, होगा। तो अब जब जड़ ही पैर ही पकड़ लिए तो अब तो ये सारे प्रश्नों को झुकना पड़ेगा, बात है ना। तीसरे करे, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दूध मुही बच्ची की तरह और क्यों है।
यह अंग्रेजों के कह रहे कि किसके अनुसार था? अंग्रेजों के अनुसार जनता दूध की तरह था, खिलौनों की जब इसको दाना फेंक को मना दो, हटा दो। ये अंग्रेज ऐसे जनता को क्या करते थे? समझते थे। कह रहा क्योंकि जनता को वह अति का समझते थे, कमजोर समझते थे। क्या समझते थे? कमजोर। वह जानते थे कि जनता हमारा कोई सामना नहीं कर पाएंगे, भारत के लोग हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। वह बहुत हीन भाव से भारत के लोगों को देखते थे। तो वहीं कर कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है? तो उनको कहता है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती। प्रतिवाद माने बोलते हैं, क्या कहता है? चौथा में कर कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? कह रहा है कि कवि जो कहता है कि जनता के जो सपना है अब पूरा हो गया। जो स्वप्न है क्या हो गया? अगरबत्ती अब दूसरे को नहीं दिखाना है, अब जनता ही हमारे लिए पूजनीय है। जनता ही हमारे लिए क्या है? पूजनीय। वही राजा, वही मालिक है, वही सब कुछ है। वही खेतों में क्या लाएगा? हरियाली लाएगा, देश को ऊंचा आगे ले जाएगा। ये सारा चीज आप लोगों को बोलिए दिए थे पहले कि सारे प्रश्नों में उत्तर कोई ज़्यादा भिन्न भिन्न नहीं होता है, ज़्यादा का अंतर। सारे में कुछ न तो कुछ आंसर मिलते ही हैं, और वो भी हिंदी में तो खासकर और मिलता है। साइंस नहीं है, साइंस में तो बिल्कुल अलग अलग होता है। आगे करें पांचवा, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? किसको विराट? कह रहे कि भारत का जनतंत्र क्या है? सबसे विराट है, सभी देशों से विशाल है, बड़ा है। कभी किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है? जनता के सिर पर 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरने का बात करता है। और क्यों करता है? क्योंकि जनता ही का लाई है, जनतंत्र का उदय की है, अंग्रेजों को हराई है। तो भाई जो हराया है उसी के सिर पर न मुकुट होगा। आगे कह रहे कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? जनता, किसान आज के समय में क्या है? क्योंकि किसान से बड़ा सही में कोई देवता। अच्छा, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पैसा, पूरा कोठिला में पैसा भर लो, 4-5 गो कोठिला में खाली पैसा, क्या कोई जीवित रह पाएंगे? लेकिन किसानों का अगर अन्न कोठिला में है तो हर कोई जिंदा रह पाएंगे। तो इसीलिए किसान जो है अन्नदाता है, सबसे बड़ा देवता। पैसा से सब कुछ नहीं होता। आगे क्या करे? कविता का मूल भाव क्या है? वही बात, मूल भाव, कविता का मूल भाव है कि अब मेरा देश का हो गया, आजाद हो गया, हम खुश हो गए, स्वतंत्र हो गए, जंजीरों से मुक्त हो गए, अंग्रेज हमारे सामने फीका पड़ गए, अब सिंहासन खाली करो, अंग्रेजों को दहाड़ कर एकदम लखेद के भगा देना है इंग्लैंड। नहीं, इस प्रकार कवि का मूल भाव है अपने देश के प्रति। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब यही सब दे दिया लाइन, सदियों की ठंडी बुझी राख, सुबुघा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है, व्याख्या कर। तो लेखक वही कहते हैं कि अब सदियों से हम लोग चुपचाप थे, दूसरे का गुलामी कर रहे थे, अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं, सुबुघा गए हैं, मिट्टी जो है सोना का ताज पहन ली है, तो अब हम लोग जो है स्वतंत्र हो गए। यही सब बना बना के बातें आपको। तो बताइए ये कविता आप लोगों को कैसा लगा? ऐसा? अच्छा, बहुत बढ़िया, पूरा एनर्जी से बोलिए। यह कविता आप लोगों को कैसा लगा? और इस कविता को आप लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे।